ओनली 20 मिनट्स। देखिए फ्रैक्शन है क्लास 6 का, हम लोग इस चैप्टर को आगे करें आज। हाँ, फ्रैक्शन का सबसे बेसिक से स्टार्ट करना है। आगे जो 5th क्लास के स्टूडेंट है वो भी बाद में इस वीडियो को जरूर देख लेना ताकि आप लोग का रिवीजन हो जाए। ठीक है, 5th क्लास हैंड्स अप। 5th क्लास कौन कौन है? हाँ, आप लोगों ना ये वीडियो आप लोग भी देख लेना 5th क्लास वाले बाद में। ठीक है, अभी आप लोग अपना काम करो। देखिए हमारा चैप्टर है फ्रैक्शन क्लास 6। एनसीईआरटी के बुक से अगर आप देखो तो इसमें क्या है कि क्वेश्चन है ना बहुत ज्यादा घुमा के दिए गए हैं। जो बच्चे स्टेटमेंट देख करके क्वेश्चन समझ जाते हैं वो कर पाएंगे, सीधे सीधे प्लस माइनस का कैलकुलेशन कम है। ठीक है ना, तो पहले हम समझते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन क्या होता है? अगर बेटा मैं 1/4 कहूं, इस फॉर्म में कुछ लिख दूं तो इट्स अ फ्रैक्शन। ठीक है, ये फ्रैक्शन क्यों है? क्योंकि इसमें ऊपर एक न्यूमरेटर है, हाँ, और नीचे क्या है? डिनोमिनेटर। ठीक है, और दोनों को जोड़ लो तो क्या बन जाता है? फ्रैक्शन। ठीक है, एक फ्रैक्शन में ऊपर जो होता है न्यूमरेटर होता है और जो नीचे होता है क्या होता है? डिनोमिनेटर। समझ में आ रहा है? और जब दोनों जुड़ जाता है इस फॉर्म में लिख देते हैं तो वही हमारा फ्रैक्शन होता है, ये तो हमें पता है। ठीक है, अब अगर हम आपसे ये कहें, जो हमारे बुक में भी क्वेश्चन होता है, बीच में बोलने की जरूरत नहीं है बिल्कुल, जब तक मैं ना कहूं तब तक आप नहीं बोलेंगे। एक ये ट्राइंगल है, आपके बुक एक्सरसाइज के हैं क्वेश्चन। मैं क्या करूं कि इसके अंदर एक छोटा सा और ट्राइंगल बना दिया मैंने। ठीक है, और मैंने इन दोनों को सेट कर दिया, एक इस ट्राइंगल को और एक इस ट्राइंगल को। तो इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? कोई बच्चा बता सकता है आप लोगों में से? बताओ क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सर 4/2। पागल हो क्या कनिष्क? मेरी बात सुनिए, मैं बता दूं पहले। 1/2 बिल्कुल आपका भी सही है रास्ता, देविता बिल्कुल सही। अब ये टोटल बॉक्स कितने, पहले तो ये गिनेंगे 1 2 3 4। जो टोटल होता है उसको लिखते हैं नीचे। ठीक है, और जो इसमें शेडेड पार्ट कितने हैं? 2 है ना, वो ऊपर लिख दिया। तो 2/4 भी लिख सकते हो, इसको कट भी तो करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2। समझ में आया? बोलो मत प्लीज। क्लियर है? क्लियर है तो बीच में आवाज नहीं चाहिए, शांति बनाए के बैठे रहिए। टोटल बॉक्सेस हमने गिन लिए, जो टोटल होता है उसको रखेंगे नीचे और जो शेडेड होते हैं उसको रखेंगे ऊपर। हाँ, अभी बता, एक सेकेंड तक रुकना। कौन सा? कट तो करना ही होता है ना हमेशा। तो फिर टेबल देखेंगे, दोनों के टेबल में कौन किसके एक के टेबल में आता है? तो 2 के टेबल में दोनों आता है ना, 2 के टेबल में 2 भी आता है 4 भी आता है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अभी और करेंगे क्या? अरे तो अरे ऊपर 2 नीचे 4 है ना, ये तो हमारा सॉल्यूशन है। तो 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 के टेबल में 2 कितनी बार में जाता है? 1 लिख दिया। और 4 कितनी बार में जाता है? 2 लिख दिया। इसमें क्या है? इसमें कौन सा हमें भारत का नक्शा बनाना है? चलो देखो और तरीके बताते हैं। अगर मान लो कोई ऐसा पिक्चर दिया हुआ हो, है ना, ऐसा पिक्चर दिया हुआ हो, अब पूछा जाए तो पहले क्या करेंगे? काउंट करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 और 4 8 हो गए ना। तो बेटा जो टोटल होता है वो तो होता है डिनोमिनेटर, नीचे लिख दिया।
और शेडेड कितना है 1 2 3 4, ऊपर 4 हो गया। ठीक है, अब इसको कट भी कर सकते हैं, 2 के टेबल में दोनों आता है ना, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 के टेबल में दोनों आता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आंसर 1/2 आ गया ना, समझ में आया? तो अगर पिक्चर वाले होंगे, यस सर। हाँ पिक्चर वाले होंगे तो फ्रैक्शन के सम ऐसे कर देंगे, कोई दिक्कत? ठीक है, अब आगे देखते हैं नो सम। सर नो। अब देखो, बेटा बीच में मैंने हमेशा बोला देवता नहीं बोलना, चाहे कुछ भी हो जाए। अलग अलग क्वेश्चंस बहुत तरह के शेप्स से होंगे, जैसे देखो मान लो एक सर्कल बना हुआ होगा, है ना, तुम इसका आंसर बताओगे, बोलो। हाँ वहीं बैठे रहो ना, आ क्यों रहे हो, क्या लिखे बताओ, तेज बोलो, क्या क्या लिखेंगे? और ऊपर, बात खत्म, बहुत अच्छा, तुम्हें समझ में आया? ठीक, नहीं आया तू करना ही नहीं है, क्यों करेंगे, फोन किसी एक के टेबल में थोड़ी से पूछा था, हो गया काम करता। चलो, तो ये तो हमारे फ्रैक्शंस वाले हो गए, कोई भी पिक्चर वाले सम्स आएंगे। जो 7.1 आपका है चैप्टर, वो पूरा का पूरा ऐसा ही। अब हम बात करते हैं आगे, और क्वेश्चंस, एक सेकंड मैं वो कॉन्सेप्ट देख क्या कहते हैं। देखो बेटा, अब कहा जाए अगर कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले हो, पिक्चर ना बनी हो, लिखी हुई केवल बातें हो, तो समझने की कोशिश करनी, अपने इंग्लिश को इंप्रूव करते रहना है। वो कैसे होगा, देखो मैं कहूं एक क्वेश्चन है कि what fraction of a day is 8 hour, कर रहे हो बेटा? तो कहा जा रहा है कि एक डे से 8 आवर का फ्रैक्शन लिखना है, एक दिन से, समझने की कोशिश करिए। तो पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ आवर इन अ डे, कितना होता है 24, और इससे 8 आवर का करना है, किससे? डे से, जिससे फ्रैक्शन लिखना होता है वो होता है नीचे, तो 24 लिखेंगे नीचे, और किससे करना है, किसको करना है 8 को, हम लिखेंगे 8 ऊपर, हो गया सॉल्व। ठीक है, अगर कहा सर जाए, नहीं समझ आ रहा। देखो बेटा कोई बात कि फ्रैक्शन कर व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर, एक डे का 8 आवर से फ्रैक्शन क्या होगा, तो 8 आवर से पूछा जा रहा है, तो 8 आवर ऊपर है, और पूरे दिन में आर कितने होते हैं 24, हमने नीचे लिख दिया। ठीक है, और भी मैं क्वेश्चन अभी समझा रहा हूं, अगर कहा जाए इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, तो 1/3 भी हो सकता है फ्रैक्शन सॉल्व हो करके। ठीक है, अब देखो कहा जाए कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑफ अ ईयर, कहा जाए कि व्हाट, इसको इरेज कर देता हूं बस, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ ईयर इज 256 डेज, ठीक है ना, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ ईयर और 256 डेज। एक अभी चुप रहो, यहां याद रखना, यहां पर डे दिया गया है, आर दिया गया है, क्या दिया गया, क्या है ये, आर है,
अरे डे है, दिन है, घंटे हैं, क्या है? अरे 256 दिन है, घंटे हैं या मौत है, क्या है? डे है ना, तो बोलो ना। पागल हो यार तुम लोग, एकदम दिमाग को क्या सोला रखते हो क्या? तो जो पूछा जाए लास्ट में उसको रख दो ऊपर। 256 डेज, ठीक है। और 1 ईयर में डे कितने होते हैं? 326 कितने दिन होते हैं? लो, अब उस समय से कूद रही हो, मैं बताऊंगी, क्या बताऊंगी जब पता ही नहीं है। 365 डेज होते हैं ना एक साल में, तो 365 डेज तो नीचे लिख दिया, ठीक है। और जो दिन था ये ऊपर, हो गया ये फ्रैक्शन कंप्लीट। इस तरह के क्वेश्चन समझ रहे हैं? जो भी दिन, मैंने 8 आवर्स वाला भी बताया था, ऑफ अ डे इज, बताया था ना। तो 8 आवर्स को ऊपर लिख रहे थे, और दिन में कितने घंटे हो रहे थे 24, तो 24 नीचे लिख रहे थे। उसी तरह 256 डेज, 256 डेज से हम अगर ईयर का कर रहे हैं तो 256 डेज बेटा ऊपर लिख देंगे। लास्ट वाले को हमेशा ऊपर लिखते हैं, 256 डेज और 8 आवर्स ऊपर लिख दिया ना। और जो भी हमको कैलकुलेट करने से ईयर है तो उसको डे में बदल देंगे। ये 8 आवर था तो हमने दिन को भी आर में बदल दिया, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन आपको बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। अब एक और चीज मैं बता दूं, इसी में एक और क्वेश्चन देखो, कहा जाए कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट्स। ठीक है, 40 मिनट्स है ना, लास्ट में क्या है 40 मिनट्स, हम 40 मिनट्स को लिखेंगे ऊपर। और ये क्या है, मिनट है ना, तो हम 1 घंटे को मिनट में बदलेंगे। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? बोलो, क्या बोल रहा है ये? तेज आवाज नहीं है क्या, खत नहीं हो? कितने मिनट होते हैं 1 घंटे में? 60। तुम क्या बोल रहे हो? ठीक है, तो 60 नीचे लिख दिए, बात खत्म, सॉल्व। 1 0 से 1 0 काट दो, हो गया। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2/3 हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में? अरे यार तुम लोग को तो कट करना भी नहीं आता। 2 0 है ना, 0 से 0 कट हो जाता है। आजा जल्दी आगे बढ़। 0 से 0 के किया, खत्म हमने, ठीक है। अब 2 के टेबल में 4 और 6 दोनों आता है ना, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, आंसर इज 2/3। समझ में आया? देखते जाओ। देखिए, अब इसी तरह और आगे क्वेश्चन करते जाएंगे। हाँ, फ्रैक्शंस ऑन नंबर लाइन, ठीक है ना। फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन देखिए किस तरह होगा। भाई आप लोग म्यूट करके रखो अपने आप को। कहा जाए कि ड्रॉ 1/2 ऑन नंबर लाइन, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास हो कि ड्रॉ 1/2 ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे आपको 1/2 बनाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बनाएंगे, यहाँ 0 रख दिया, सॉरी यहाँ 0 रख दिया, यहाँ 1 और यहाँ 2, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, हमें कहा जा रहा है 1/2, तो
जो डिनोमिनेटर होता है उतने ही बराबर बराबर हिस्से कर देते हैं। मतलब 0 से 1 तक डिनोमिनेटर क्या है, 2 है ना, नीचे वाला 2 है, तो इसको 2 हिस्सों में बांटना है, इसको भी 2 हिस्सों में बांटना है, तो 2 हिस्सों में 0 के बाद। रैम 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 रैम। कनिष्क तुमको मैं लीव कराऊं क्या, म्यूट क्यों नहीं करते? 0 के बाद देखिए, तो पहले क्या है, इसको बेटा 2 हिस्सों में बांटना है, तो 1, दूसरा तो ये है ही, फिर इसके आगे बढ़ेंगे तो 1, दूसरा तो ये है, ठीक है, तो 1 और 2 दो हिस्से में हो गया, 1 और 2 दो हिस्से में हो गया। हमें क्या करना है, 1/2। तो बेटा यहां से देखो 0/2 और यहाँ क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, अभी 2-4 क्वेश्चन और कराएंगे, समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो। उसके बाद क्या होगा, 2/2, 3/2, 4/2। जो डिनोमिनेटर होता है ना, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0/2, 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, इस तरह बोलते चले जाते हैं। तो 1/2 हमें मिल गया। एक दो क्वेश्चन और देखिए, अगर हमको 2/3 नंबर लाइन पे बनाना है तो क्या करेंगे, 2/3 अभी भैया लोग को बताया था, ये फ्रैक्शन करा दिया था तुम लोग, मैंने रेशनल नंबर करा रहा हूं। हाँ हाँ, 2/3 है बेटा, हमने नंबर लाइन बनाया, ठीक है। अब ये क्या है, तो हम लोग इसको भी 0 से 2 तक में बांट सकते हैं, 0, 1 और 2। नीचे 3 है ना, तो हर हिस्से को 3 हिस्सों में बांटेंगे, तो 1 2, तीसरा तो ये है ही, 1 2, तीसरा तो ये है ही, हो गया, तो 1 2 3, 1 2 3। क्लियर है? तो पिछले कुर्सी पे चले जाओ। अब क्या करेंगे कि 2/3 था तो यहां से स्टार्ट करेंगे, 0/3, 1/3, 2/3, 4/3, 5 सॉरी 3/3, 4/3, 5/3, 6/3। जाओ ये पूरे चैप्टर करके लाना। हाँ जा सकते हो बेटा, आप बैठ जाओ करते की जगह पे। तो बेटा हमें क्या करना था, 2/3 पता करना था ना, तो 2/3 देख लो कहाँ है, यहां पर है, मिल गया हमें। समझ में आया जनक? आज की क्लास यहीं तक, ठीक है, और अगला अब आप लोगों को कल समझाया जाएगा। ये 106 पेजेस का है, कल ये पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे आप लोग का, ठीक है। और दूरी बना के रहो ना, दूरी, हाँ जाओ करना बेटा, बोतल ले लो, बोतल अभी बोल रहे हैं, 1 मिनट रुकिए।